हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारे पास असर्शन एंड रीजन दिया गया है। असर्शन में ये बोला है कि एक्टिनॉइड्स फॉर्म रिलेटिवली लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स। एंड रीजन ये दिया गया है कि actinoids utilize their 5f orbitals along with 6d orbitals in bonding, but lanthanoids do not use their 4f orbitals for bonding. तो यहाँ पे हम सबसे पहली चीज असर्शन देख लेते हैं। तो असर्शन में ये बोला गया है कि एक्टिनॉइड्स फॉर्म रिलेटिवली लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। वो इसलिए बिकॉज जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो यूज करते हैं उनका 5f ऑर्बिटल्स एंड 6d ऑर्बिटल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उन सबको वो यूज करते हैं फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है। और इन लोगों को बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज करने के कारण क्या होता है कि वो रिलेटिवली स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है। Whereas if we talk about lanthanide की अगर बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि द 4f ऑर्बिटल जो है वो शील्डेड होता है बाय द लार्जर 5d एंड 6s ऑर्बिटल। ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो 4f ऑर्बिटल है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करता। सो वी कैन राइट कि डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अगर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा इसमें तो जो भी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होंगे, पहली बात वो कॉम्प्लेक्स ही नहीं फॉर्म कर पाएगा बिकॉज वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो वो जो जो भी कॉम्प्लेक्सेस अगर फॉर्म होंगे भी तो वो अनस्टेबल होंगे या उतने स्टेबल नहीं होंगे एज कंपेयर टू जो एक्टिनॉइड्स फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे ये उल्टा दिया गया है। जो एक्टिनॉइड्स का होता है कॉम्प्लेक्स वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स। देन यहाँ पे रीजन दिया गया है कि actinoids can utilize 5f orbitals along with 60 orbitals in bonding, but lanthanoids do not use their 4f orbitals for bonding. तो ये रीजन तो करेक्ट स्टेटमेंट है बट असर्शन रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। So I hope you have understood the explanation. Thank you.